हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड राउंड को हम ओपन राउंड भी कहते हैं और मॉपअप राउंड भी कहते हैं। यह एम्स का लास्ट काउंसलिंग का राउंड है। इससे पहले 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों, इसका शेड्यूल एक दिन पहले ही आ गया था, जिसमें मैंने पहले वीडियो बना दिया था। आज आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार हम लोग इसकी पूरी प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे चॉइस भरनी है, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन से कॉलेज भरने हैं, सिक्योरिटी फी कैसे भरनी है, रिजाइन करना चाहता है अगर कोई तो कैसे रिजाइन कर सकता है, और कट ऑफ लगभग क्या रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले शेड्यूल की, तो ये आपके सामने बच्चों इसका पूरा शेड्यूल है। अगर हम डेट की बात करें तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है, मतलब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, ये आज 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 14 सितंबर तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। ओके, बिल्कुल। और जो बच्चा कॉलेज को रिजाइन करना चाहता है, अपनी सीट को सरेंडर करना चाहता है, वो भी 14 सितंबर तक एम्स में जाकर के पर्सनली आपको इंडिविजुअली एम्स में जाके आप सरेंडर कर सकते हो, है ना। और साथ ही साथ ऑनलाइन भी आप पोर्टल पे देख लेना। अगर ऑनलाइन आपको रिजाइन का ऑप्शन मिल जाए तो ऑनलाइन भी आप सरेंडर कर सकते हो। इसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। बेटा, अलॉटमेंट कब आएगा? 19 को आएगा और 20 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर पाओगे। ओके। अब मॉपअप राउंड में कितनी सीटें खाली है, सीटों का सीट मैट्रिक्स इन्होंने जारी नहीं किया है। एम्स बेटा सीट मैट्रिक्स हमेशा लास्ट में जारी करता है, अभी आपको पता नहीं चलेगा कितनी सीट खाली है, ठीक है ना। फिर भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सीट खाली है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं पिछले सेकंड राउंड की, तो मैं आपको सेकंड राउंड में सीट पोजीशन दिखाना चाहता हूं। जब सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ था ना बच्चों, तो उस समय इतनी सीटें खाली थी, 462 सीट खाली थी। 18 एम्स के कॉलेज है। एम्स के कितने कॉलेज है टोटल? 18 कॉलेज है बच्चों, और इनमें 462 सीट खाली थी। तो 462 सीटों के लिए कौन सा राउंड हुआ था बेटा? इन 462 सीटों के लिए सेकंड राउंड हुआ था, है ना। तो अब आप ये मान के चलो कि इन 462 में से हम नॉर्मली ऐसा मान रहे हैं कि 300 जो सीट है वो आपकी सेकंड राउंड में क्या हो गई थी? फुल हो गई थी। अब इस ओपन राउंड में हम ऐसा मान रहे हैं कि 150 सीट जो है, 150 प्लस सीट जो है वो अभी भी वैकेंट है, खाली है ना। और अगर कुछ बच्चे रिजाइन कर देते हैं तो ये संख्या 200 तक भी जा सकती है ना। अगर बच्चे रिजाइन करेंगे तो ये संख्या 200 तक भी जा सकती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब है अगला पॉइंट। अब है कि सर रूल क्या है, नियम क्या है काउंसलिंग का। देखो, सबसे पहला जो नियम है बच्चों, वो तो यह है कि जो बच्चे क्वालिफाई है वही भाग ले सकते हैं। सबसे पहली बात, ये काउंसलिंग कौन करवा सकता है? क्वालिफाई स्टूडेंट। मतलब कि जब रिजल्ट आया था एम्स का, और एम्स के रिजल्ट आने के बाद जो पीडीएफ जारी हुई थी, जिन बच्चों का नंबर और रोल नंबर उस पीडीएफ में है, वही बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्वालिफाई बच्चे ही काउंसलिंग करा सकते हैं। जो इलिजिबल बच्चे हैं ना, वही काउंसलिंग करवा सकते हैं। जो नॉट इलिजिबल है वो काउंसलिंग नहीं करवा सकते। क्लियर बात है? बिल्कुल। जिनका लिस्ट में नाम है ना, वही बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं। जब रिजल्ट की लिस्ट आई थी, जब रिजल्ट जारी हुआ था शुरुआत में, तो उस पीडीएफ में जिन जिन का नाम है वही बच्चे इस थर्ड राउंड को करवा सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जिसने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड नहीं करवाया, फर्स्ट और सेकंड राउंड नहीं करवाया, जिन्होंने पहले दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाई, वो भी भाग ले सकता है, वह भी भाग ले सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो जिसने पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाई लेकिन क्वालिफाई है,
तो वो बच्चा भी ये काउंसलिंग करवा सकता है। अगला पॉइंट कि जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट ही नहीं मिली, फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली, जिसको पहले या दूसरे राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, वो बच्चा भी ये काउंसलिंग करवा सकता है। जिसको पहले या दूसरे राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, वो बच्चा भी ये काउंसलिंग करवा सकता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और नंबर 4, अगर कोई बच्चा रिजाइन करता है, रिजाइन करने के बाद ये काउंसलिंग करवाना चाहता है तो भी करवा सकता है। ठीक है, बस शर्त यही है कि आप क्वालीफाई होने चाहिए, है ना? बिल्कुल जी। तो ये बड़ी बात है। जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला पहले दूसरे राउंड में, वो भी इस काउंसलिंग में भाग लेंगे। जिन्होंने पहला दूसरा राउंड नहीं करवाया वो भी भाग लेंगे। ठीक है ना? मतलब जो न्यू कैंडिडेट है वो भी भाग ले सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। चलो भाई, अब बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग करवाएं कैसे। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये वेबसाइट है www.emsexams.ac.in। आपको सबसे पहला काम ये करना है, इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा। वेबसाइट पे आने के बाद में अकेडमिक पे क्लिक करके इस काउंसलिंग वाले सेगमेंट पे आना है। यहाँ अपनी आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, मैं एक बार वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, ये एम्स की साइट है, एम्स एग्जाम्स .ac.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको आना है। बिल्कुल आ गए सर। अकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है, फिर बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। कर दिया सर। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, एम्स बीएससी कोर्सेज 2024 वाला। फाइनल रजिस्ट्रेशन पे आना है। यहाँ अपना आईडी, आरयूसी, पासवर्ड और ये वाला कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। कोई डिटेल अगर भूल गए हो तो फॉरगेट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे बच्चों, तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से लॉगिन होगा। मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से। इस तरह से आपकी डिटेल क्या हो जाएगी बच्चों? लॉगिन हो जाएगी, है ना? इस तरह से आपकी डिटेल क्या हो जाएगी बेटा? लॉगिन हो जाएगी। ठीक है ना? इस तरह से। अब आपको क्या करना है, देखो, जैसे ही लॉगिन होगा आपका फॉर्म, आपके फोटो के जस्ट नीचे यहाँ लिखा हुआ आएगा बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। क्या लिखा हुआ आएगा? बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पोर्टल खुलेगा और ऐसे लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एलोकेशन बीएससी नर्सिंग 2024। एक तो लिखा हुआ आएगा लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने पहला और दूसरा राउंड करवा रखा है तब तो आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तब तो आप अपना जो काउंसलिंग आईडी पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर लो। और अगर आपने फर्स्ट सेकंड राउंड नहीं करवाया है तो फिर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ अपनी मेल आईडी डाल दो, है ना? फिर गेट पासवर्ड पे क्लिक करो और आप यहाँ रजिस्टर्ड हो जाओ। रजिस्टर्ड होने के बाद में आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो, है ना? क्योंकि एम्स का बेटा काउंसलिंग का ये आपका जो जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, फॉर्म लॉगिन करते ही बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करते ही आपका ये नया पोर्टल खुल जाएगा एक तरह से। इस पोर्टल में एक बार फिर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब चॉइस फिलिंग कर पाओगे आप, है कि नहीं? तो आप इस पोर्टल में रजिस्टर्ड करोगे, रजिस्टर्ड करके लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करते ही बच्चों जो हैं, आपकी ऐसे डिटेल खुल जाएगी। आपका नाम है, ईमेल आईडी है, कैटेगरी, पूरी जानकारी आ जाएगी। और यहाँ लिखा हुआ आएगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज चॉइस। आपको एक्सरसाइज चॉइस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सरसाइज चॉइस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एड चॉइस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर एड चॉइस का मतलब है कॉलेज ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ सेलेक्ट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दिखेगा, है ना? तो अब एड चॉइस पे क्लिक करते रहो और इंस्टीट्यूट ऐड करते रहो। जैसे आपने पहले जोधपुर पे क्लिक किया, ऐड चॉइस, जोधपुर ऐड हो गई। फिर ऋषिकेश पे क्लिक किया, ऐड चॉइस, ऋषिकेश ऐड हो गई। ऐसे ऐड करते जाओ। मान लो आपने ये कॉलेजें ऐड कर दी, ये 10 कॉलेज ऐड कर दी, ओके। अब 10 में से आपकी इच्छा हुई कि सर मैं भोपाल को ऊपर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ एरो का चिन्ह है बेटा,
इस पे एक बार क्लिक करोगे 2 नंबर पे चली जाएगी, और क्लिक करोगे 1 नंबर पे आ जाएगी। तो किसी भी कॉलेज को अप एंड डाउन कर सकते हो। किसी को चॉइस में से डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके साथ है। सारे कॉलेज, टोटल 18 कॉलेज हैं, है ना? तो इनमें से जितनी भी चॉइस आप भरना चाहते हो भर दो, उनको वरीयता दे दो 1 2 3 4, है ना? और इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है सेव एंड प्रोसीड। फिर लास्ट में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपकी चॉइस क्या हो जाएगी बेटा? सेव हो जाएगी। चॉइस क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है बच्चों। यही आपके चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसीजर है भाई। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करोगे ना, जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करोगे ना चॉइस, तो तुरंत वहां 25,000 रुपए पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। अब इस बार आपको 25,000 रुपए क्या करने हैं बेटा? पे करने हैं, है ना? फर्स्ट और सेकंड राउंड में ये 25,000 रुपए नहीं लगते हैं बेटा, लेकिन ओपन राउंड में 25,000 रुपए सिक्योरिटी फीस के तौर पर लगते हैं, याद रखना। ठीक है ना? ये सिक्योरिटी फी है, ये आपको रिफंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफंड। लेकिन कब रिफंड होगी? ध्यान से सुनना। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो, कॉलेज अलॉट नहीं होने पर, नहीं होने पर, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो, कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। कॉलेज अलॉट होने पर ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करना होगा। अगर कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया तो रिफंड हो जाएगी ये 25,000 रुपए। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो भी रिफंड हो जाएंगे 25,000 रुपए। अगला पॉइंट है कि कॉलेज तो अलॉट हुआ आपको, कॉलेज तो आपको क्या हुआ बेटा? अलॉट, बट नॉट ज्वाइन, लेकिन आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो फिर 25,000 रुपए रिटर्न नहीं होंगे। याद रखना, नॉट रिफंड। तो फिर 25,000 रुपए आपको रिफंड नहीं होंगे। तो ध्यान रखना बेटा, वही कॉलेज भरना जो आपको चाहिए, है ना? जो कॉलेज आपको लेना है वही आपको भरना है। अब सर, ज्यादा सीटें किस में खाली है? कौन से एम्स में ज्यादा सीट खाली है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, किस में ज्यादा सीट खाली है। देखिएगा, सबसे ज्यादा सीटों वाले कॉलेज कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, और हो सके तो नोट कर लेना। हो सके तो क्या कर लेना बेटा? नोट कर लेना। एक तो बच्चों, मंगलागिरी के अंदर सीटें खाली है आपकी। किसमें सीट खाली है बेटा? मंगलागिरी। एक मिनट, मैं इसको बोर्ड पे ही लगा लेता हूँ, चलो, है ना? ज्यादा सीट किस किस में खाली है वो आप चॉइस में जरूर भर देना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? जिनमें ज्यादा सीट खाली है वो आप चॉइस में जरूर 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 भर देना बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, वो आप चॉइस में जरूर भर देना। हाँ, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जनरली जिनमें सीटें ज्यादा खाली हैं वो कॉलेज ही आप जो है चॉइस पे भरें। ठीक है ना? बिल्कुल। ये आपके सामने कॉलेज की जो लिस्ट दिख रही है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखिए आप, ये आपके सामने क्या है बेटा? ये लिस्ट है। हाँ, अब देखो आप, इसमें बच्चों ऐसा है, जहां तक मुझे लगता है कि ये सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स है वैसे तो, लेकिन आप ये मान के चलो, एक तो यहाँ पे आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ज्यादा सीटें मिलेगी मंगलागिरी के अंदर। एक तो जिनके बहुत कम नंबर है, बहुत कम रैंक जिसकी ज्यादा है, वो मंगलागिरी को जरूर भर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपको यहाँ पे सीटें ज्यादा मिलने वाली है। सीटें और दिल्ली में भी मिलेगी क्या खाली? दिल्ली में मिलेगी जरूर, लेकिन भोपाल में भी सीट मिलेगी बेटा आपको खाली। भोपाल में मिलेगी, और बीबी नगर में मिलेगी ज्यादा। और किस में ज्यादा मिलने वाली है जी? और आपको सीट ज्यादा मिलने वाली है बेटा, जम्मू के अंदर भी इसी तरह से सीटें आपको मिल मिल जाएगी।
और इसके अलावा गुवाहाटी में भी सीटें मिलेगी आपको खाली, है ना? और देवघर में भी आपको सीटें मिलेगी खाली। ये वो कॉलेज है जिनकी कट ऑफ कम जाती है बेटा, है ना? ये वो कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है ना? कल्याणी में भी आपको सीटें खाली मिलेगी भाई। दिल्ली एम्स में तो पता नहीं बच्चों कितनी भर गई है, कितनी खाली अभी कंफर्म नहीं है, बट ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगी खाली सीटें। बाकी सभी में सीटें मिलेगी। भाई यूँ तो दिल्ली में भी खाली मिलेगी, भले ही वो 5 हो या 10 हो। यूँ बठिंडा में भी खाली मिलेगी, बाकी सभी में मिलेगी। हाँ, भुवनेश्वर में भी आपको खाली मिलेगी सीटें भाई। भुवनेश्वर के अंदर भी आपको सीटें खाली मिलेगी। थोड़ी बहुत ऋषिकेश में भी खाली मिलेगी, है ना? और इसके अलावा जोधपुर में, बाकी सभी में सीटें खाली मिलेगी, लेकिन जनरली भुवनेश्वर, बीबीनगर, भोपाल, कल्याणी, मंगलागिरी, जम्मू और गुवाहाटी, इनमें आपको सीटें ज़्यादा, और देवघर, इनमें आपको सीटें थोड़ी ज़्यादा खाली मिलेगी। अब सर कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो बच्चों, किस रैंक तक बच्चे शामिल है, जिनकी ये रैंक है वो इस काउंसलिंग में शामिल है। जनरल में 6391 रैंक तक जो बच्चे हैं वही शामिल है, ध्यान रखना, यही क्वालिफाई बच्चे हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 6387 रैंक, ओबीसी में 9851 रैंक, एससी में 13963 रैंक, एसटी में 13926 रैंक, ये बच्चे शामिल है। तो अब देखो बेटा, कट ऑफ क्या जाएगी? ये पहले राउंड की कट ऑफ थी, आपको पता ही है बेटा। ये हमारी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी और ये हमारी सेकंड राउंड की कट ऑफ है। अब बड़ी बात ये है कि फिर मॉपअप राउंड की क्या कट ऑफ जा सकती है? तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि मॉपअप राउंड में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 2000 तक तो आराम से आएगी। हो सकता है ज्यादा ही चली जाए, तो हम ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे 1800 से 2200, ठीक है? और ओबीसी की बच्चों 2400 से 2800, है ना? और एससी कैटेगरी की हम ये कहेंगे 7000 से 9000। और एसटी में तो जितने भी बच्चे हैं ऑल, ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस की बच्चों लगभग 4200 से 5000, है ना? हाँ जी, तो ये प्रिडिक्शन है कट ऑफ का कि इस रैंक तक तो मिल ही जाएगी, ठीक है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ जितने भी क्वालिफाई बच्चे हैं वो सब इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, है ना? सभी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बेटा। कोई भी दिक्कत हो तो विजय परिवार से आप जरूर बात करिएगा, ठीक है? हाँ, तो ये बड़ी बात है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर बेटा आप सेशन 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन का हिस्सा बनिए बेटा। विजय परिवार के ऑनलाइन बैच से आप लोग जुड़िएगा, ठीक है ना? विजय एजुकेशन आपको बहुत ही शानदार तैयारी करवा रहा है, ठीक है ना? आपको बहुत ही बढ़िया तैयारी करवा रहा है, ठीक है? मैं इतना जरूर कहूंगा बच्चों, अगर आप 2025 के लिए इस विजय एजुकेशन ऐप के विजेता बैच से जुड़ के पढ़ते हैं तो बड़े आराम से आपको एक टॉप कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में पूरे साल भर का टाइम है। देखो एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 1 जून 2025 को आपका एग्जाम है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो लगभग आपके पास में 8 महीने का समय है। अभी से अगर प्रिपरेशन शुरू करोगे तब जाके सिलेबस कवर होगा बेटा। अगर ड्रॉप लेना है तो अभी लीजिएगा, ठीक है ना? अभी जुड़िएगा, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं। अभी ऑफर चल रहा है, केवल 990 रुपए में आपको ये बैच भी मिलेगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डाउट सेशन। और विजय एजुकेशन की क्लासें एम्स में सिलेक्शन के लिए बेटा सफिशिएंट है। इस बार इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा यानी एक तरफा बेटियां सेलेक्ट हुई है विजय परिवार से। आप सब ने ये चीजें देखी है ना? तो मैं कहना चाहता हूँ बेटा, एक सही परिवार है, एक अच्छा परिवार है, ईमानदारी से पढ़ाने वाला परिवार है, और इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए, ठीक है ना? और खूब मन लगा के पढ़िएगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, आईओएस सभी में विजय एजुकेशन का ऐप चलेगा। आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप में जाके विजय एजुकेशन में सीधा विजेता बैच बाय कर लो। आप खुद से अगर ऐप में जाके पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो विजय टीम के हेल्पलाइन पे आप ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करवा दो,
हम यहाँ से बैच आपका स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।